पवन सिंह वह शख्स का नाम है जो कभी टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। तो पहला विकास यह है कि काराकाट का नाम कितने लोग जानते थे। अगर ऐसा भी है कि भोजपुरी के स्टारों के वजह से ही नाम होता है, तो भोजपुरी के एक और स्टार लड़ रहे हैं नवादा से, जिनका नाम है गुंजन सिंह। कहाँ चर्चा है जी? एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, कहीं ना कहीं डर सताती है उनको कि हम हार जाएंगे, और यही डर की वजह से उनको बीजेपी में यह बात की दाखिला होती है कि उनको निष्कासित किया जाए। पवन सिंह अगर देखते कि उस प्रकार की जनता की उनके साथ समर्थन नहीं है, उनके साथ बहुमत नहीं है, तो कहीं ना कहीं पहले भी वो निरंकुश हो सकते थे या उनमें देखने को मिल जाती, चेहरे से महसूस होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यह स्पष्ट शब्दों में बोले तो कि जनता उन्हें विजयी बना रही है इंडिपेंडेंट। देखिए, पवन सिंह को काराकाट से चुनाव लड़ना बहुत महंगा पड़ गया है, क्योंकि अब हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो एनडीए के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे और वो निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक पांडे हैं, इन्हीं मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने दर्शक बंधु देख रहे हैं सब किसी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सब कह रहे हैं पवन सिंह को महंगा पड़ गया। पवन सिंह को महंगा पड़ेला का हो भैया? पवन सिंह वह शख्स का नाम है जो कभी टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। इन लोग कह रहे हैं कि अब बीजेपी पावर खत्म कर दी, बीजेपी पवन सिंह का पावर स्टार कहा जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जो बोल रहे हैं। उनका मानसिक हो सकता है कि प्रेशर ऐसा बता रहा हो, नस का प्रेशर जब बढ़ता है तो कुछ भी आदमी बोल देता है। अब बीपी वाले पेशेंट के पास जाइएगा ना तो वो आपको अभी जी कहेगा और तनके बाद मेरे तो पर उतर जाएगा, अब शब्द भी भाषा का प्रयोग कर देगा। तो वो बीपी वाले पेशेंट कुछ भी बोल सके, मान सकते हैं आप, क्योंकि सुनना है, उनकी बातों पर गौर नहीं करना है। पवन सिंह की बात करें तो टूट सकता है, झुक नहीं सकता है। पवन सिंह वह शख्स का नाम है, और पवन सिंह वहां से लड़ रहा है तो पवन सिंह अपने आप नहीं लड़ रहा है, जनता लड़ा रही है। यह बात आप बखूबी जान लीजिए कि जनता जिस व्यक्ति को लड़ा रही हो। पवन सिंह की आप बात कर रहे हैं तो पवन सिंह वही शख्स है जिस व्यक्ति की बात का अगर विकास की धाराओं में की जाए, विकास की ओर अगर की जाए, तो पहला विकास यह है कि काराकाट का नाम कितने लोग जानते थे। अगर ऐसा भी है कि भोजपुरी के स्टारों के वजह से ही नाम होता है, तो भोजपुरी के एक और स्टार लड़ रहे हैं नवादा से, जिनका नाम है गुंजन सिंह। कहाँ चर्चा है जी? कहीं चर्चा कोनो नहीं। गुंजन सिंह का कोनो चर्चा है? वो राजपूते से आते हैं, जाति अनुपात देखा जाए तो वो भी राजपूते से आते हैं, लेकिन पवन सिंह भी राजपूत से आते हैं। लेकिन वहीं काराकाट की देखा जाए, जहां उनकी ननिहाल है, बल्कि वो मूल निवासी वहां के नहीं है, ननिहाल है। अच्छा, उनके लोग चर्चा रविंद्र भाटी से कर रहे हैं कि जो समर्थक लेकर हम तो वही बात बताना चाह रहे हैं आपको कि पवन सिंह लड़ते हैं बिहार के काराकाट से, और चर्चा इसकी होती है आपको बता दे कि राजस्थान में, और राजस्थान के बाड़मेर तक, वो बाड़मेर जहां लोग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रविंद्र सिंह भाटी को विजयी करते हैं, और वह निर्दलीय प्रत्याशी उनको आज तक किसी व्यक्ति का चर्चा करते किसी ने नहीं सुना था, लेकिन वह व्यक्ति रविंद्र सिंह भाटी बल्कि पवन सिंह का चर्चा कर रहे हैं। क्या लग रहा है, पवन सिंह जो भीड़ खड़ा हो रखा है, वोट में तब्दील कर पाएंगे क्या पवन सिंह? बिल्कुल नहीं, कई लोग कह रहे हैं कि अगर जीतते हैं तो बीजेपी में चल जाएंगे, लेकिन वही बीजेपी आज निष्कासित कर देती है, पार्टी से निकाल देती है। वो व्यूअर फॉलोअर अगर वाला भीड़ आता ना तो सिर्फ सेल्फी के लिए मरता, बल्कि तिलक लगाने के लिए, कोई बहन अपने भाई से राखी बंधवाने के लिए नहीं मरती। और पवन सिंह भी शायद वहां आते अगर सिर्फ वोट के मतलब से, तो लोगों के बीच में उतनी लोकप्रियता नहीं बनाते, और ना उनको मंदिर जाने की जरूरत थी, ना किसी घर बहन बेटी की जाने की जरूरत थी, ना किसी से कोई रिश्ता बनाने की जरूरत था, बल्कि वो रिश्ता बनाने आए हैं और काराकाट के विकास की सोच को लेकर आए हैं, इसलिए लोग उनको समर्थन दे रहे हैं और उनको विजयी बना रहे हैं। क्या लगता है इतना दिन बाद बीजेपी निष्कासित कर दिया, जबकि उनको नॉमिनेशन के बाद ही रिजेक्ट कर देना चाहिए था, निष्कासित कर देना चाहिए था, लेकिन इतना देर क्यों लग गया बीजेपी को सोचने में? होता यूं है कि यहाँ डर सताता है। आपको बता दें कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, कहीं ना कहीं डर सताती है उनको कि हम हार जाएंगे, और यही डर की वजह से उनको बीजेपी में यह बात की दाखिला होती है कि उनको निष्कासित किया जाए, बल्कि उनके रहने और न रहने से
ऐसा सोच पड़ता है बीजेपी को, तभी बीजेपी या माने आज तक छुपा कर चलती आ रही थी। वरना जिस दिन बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी नाम जिस दिन लिए लड़ने की उसी दिन निष्कासित हो गए। लेकिन पवन सिंह एक ऐसा व्यक्ति थे कि नॉमिनेशन के बावजूद भी टिके रहे पार्टी में, तो कहीं ना कहीं उनकी रहने की माने जो है मान्यवर को थी कि पवन सिंह रहेगा तो हम मान्यवर बनेंगे, तो इसलिए पवन सिंह को रखा गया था। लेकिन पार्टी की एक रूल है, उस अलायंस के मुताबिक उनको आपको बता दें कि निष्कासित किया गया, बल्कि इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप पुनः देखिएगा, अगर वो जुड़ेंगे भी, वो मिलेंगे भी, तो एनडीए के साथ ही ये रहेंगे। तो कई लोग कह रहे हैं कि अब निष्कासित हो गए हैं, तो जिस तरह उनका कयास लगाया जा रहा था कि जितने के बाद बीजेपी में जाएंगे, तो अब वो कयास खत्म हो चुका है कि अब बीजेपी में नहीं जाएंगे क्योंकि उनको निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासित करने का मतलब क्या है? पवन सिंह पहले भी कोई फूल छाप के सिंबल पे थोड़ी लड़ रहे थे कि पवन सिंह को निष्कासित कर दिया गया तो फूल छाप हट गया, डर है। पवन सिंह अपने बदौलत चुनाव लड़ रहे थे और आज भी अपने बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत है पवन सिंह को कि फूल छाप रखे या ना रखे? जीतने के बाद उनकी इच्छा होगी कि वो फूल छाप को रखेंगे अपने पास की नहीं रखेंगे। अच्छा, क्या रहेगा समीकरण, क्या रहेगा वहाँ का? लड़ाई किनके बीच देखा जाए? जैसे राजा राम कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा है, वो माले से जैसे राजा राम कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से लड़ रहा है, वही निर्दलीय पवन सिंह है, तो किनके बीच लग रहा है लड़ाई? दो अगर लड़ाई देखा जाए तो किनके जो बीच? लड़ाई अगर देखा जाए तो माले के राजा राम जी जो है, वो राजा राम कुशवाहा और पवन सिंह के बीच ही लड़ाई क्या उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं ले रहा है? नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा उस अवधि को नहीं संभाल रखे हैं। वहाँ की जनता उनको प्रेम से बैठाकर समझा चुकी है कि आपको मौका दिया गया था, आपने विकास नहीं किया, पुनः आप जाकर अब पटना में ऑफिस संभालिए, आपको यहाँ कोई पवन जरूरत सिंह भी नहीं। एक शायराना अंदाज में तंज कसते हैं, कौन सा तंज रहता है? वो तंज रहता है कि मोदी के नाम पर कब तक वोट मांगिएगा, कब जब जीता काम जाता है? जब काम ना करिएगा तो मोदी के नाम पे कब तक जीतिएगा, यही उनका तंज होता है। तो यह तंज बिल्कुल गलत नहीं है। अगर सब किसी को मोदी के नाम पे जीतना है तो मोदी के तरह अपने क्षेत्र के लिए बेटा बनना जरूरी है, तभी लोग जिता पाएंगे। बल्कि मोदी के नाम पे नहीं जिताते हैं, मोदी का काम बोलता है। तो आप भी अपने क्षेत्र का, अपने जिले का मोदी बनिए, लोग आपको जिताने का काम करेंगे। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो पवन सिंह वहां से कार्यकर्ता सीट निकाल लेंगे आराम से। बिल्कुल निकाल लेंगे, पवन सिंह बिल्कुल निकाल लेंगे। कि पवन सिंह अगर देखते कि उस प्रकार की जनता की उनके साथ समर्थन नहीं है, उनके साथ बहुमत नहीं है, तो कहीं ना कहीं पहले भी वो निरंकुश हो सकते थे या उनमें देखने को मिल जाती, चेहरे से महसूस होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यह स्पष्ट शब्दों में बोले तो कि जनता उन्हें विजयी बना रही है, इंडिपेंडेंट, जो कि वो हो रहा है। चलिए, हमारे साथ अभिषेक पांडे थे, बात कर रहे थे काराकाट लोकसभा सीट पर, जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, और उनको आज भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है क्योंकि वो भाजपा के सदस्यता लिए हुए थे और अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ही है कि जब चुनाव होंगे तो पवन सिंह की जनता, काराकाट की जनता कितना समर्थन देती है और उनको जिताती है। बाद बाकी वीडियो में नहीं, आप खबरें टाइम्स देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।